दोस्तों यहाँ पे लड़ाई शुरू हुई ही थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्या बोल दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है इजराइल शुड हिट ईरान ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं यहाँ पे? डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ पे कहना है कि इसराइल को क्या करना चाहिए, इसराइल को ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हिट करना चाहिए। हाँ जी दोस्तों, ये जो अगर न्यूक्लियर फैसिलिटी पे हिट होगा ईरान के, तो यूएस ये चाहता है कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर फैसिलिटी में उतना पावरफुल नहीं हो पाए। आपको पहले से पता है कि यूएस और ईरान का इस बात पे लड़ाई चल रही थी। यूएस और ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को डेवलप करने पे लड़ाई चल रही थी। यूएस ने ईरान से कहा था कि आप न्यूक्लियर फैसिलिटी डेवलप नहीं कर सकते, नो न्यूक्लियर फैसिलिटी, इसने ऐसे कुछ कहा था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस तरह की बात अगर सामने आती है कि यूएस अगर ईरान को कहता है कि आप न्यूक्लियर फैसिलिटी डेवलप नहीं कर सकते, और खुद यूएस ने क्या किया है, यूएस ने इंडियन ओशियन में आप देख सकते हैं कि इंडियन ओशियन में डीगो डीगो गार्शिया नाम का एक आइलैंड है, उस आइलैंड पे अपना न्यूक्लियर बेस बना के रखा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये खुद यूएस जो है वो क्या करता है कि अपना न्यूक्लियर बेस स्ट्रॉन्ग करके दूसरे देशों को मना करता है कि आप अपना न्यूक्लियर फैसिलिटी स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते। यहाँ पे ये साफ साफ देख सकते हैं इस न्यूज में, इन्होंने क्या बोला है, इसराइल शुड हिट ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटी। तो डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते ही हैं कि कोई और देश जो है न्यूक्लियर फैसिलिटी में आगे ना बढ़ पाए, और यहाँ पे इनका जो है कहना ही ये है कि ये वॉर और एक्सेलरेट हो। तो यहाँ पे ये जो लड़ाई है इसको और एक्सेलरेट करना चाहते हैं। तो अगर ये वॉर और एक्सेलरेट होती है तो क्या होता है, ये रीजनल वॉर में कन्वर्ट हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर ये रीजनल वॉर में कन्वर्ट हो गई तो ये वर्ल्ड वॉर 3 का सीधे सीधे अंदेशा हमें दिखाई दे सकता है। तो अगर ये वॉर हमारी जरा सी भी रीजनल वॉर में कन्वर्ट होती है तो यहाँ पे सीधे सीधे वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा है। दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं अभी इसराइल ने क्या किया है, इसराइल ने लेबनान के रीजन को कुछ अटैक कर दिया है। इसराइल ने लेबनान में स्ट्राइक कर दिया फिर से। तो इस तरह की यहाँ पे बार बार घटना, बार बार न्यूज, इस तरह के डेवलपमेंट यहाँ पे सामने आ रहे हैं कि इसराइल कहीं कई बार लेबनान में कर रहा है, कहीं पे ईरान में कर रहा है। तो इसराइल ने पूरा पूरा मूड बना लिया है अपना कि अपने आसपास का जो वेस्टर्न एशिया है इंडिया के अकॉर्डिंग, या फिर आप मिडिल ईस्ट कह सकते हैं उसको, तो उस एरिया में अपना दबदबा बनाने का इसने पूरा पूरा मन यहाँ पे बना लिया है। अब इस तरह की अगर बातें यहाँ पे सामने आती हैं तो यहाँ पे नुकसान किसका होता है, हम अगर इसकी बात करें, इसकी अगर एनालिसिस करें, आप यहाँ पे एक और खबर देख सकते हैं कि बिल्कुल ये थोड़ी देर पहले की खबर है। यहाँ पे क्या किया है इसराइल ने, इसराइल कह रहा है कि उसने हिजबुल्ला के जो वेपन डिपो हैं उसको डिसमेंटल कर दिया है, जो कि लेबनीज बॉर्डर के रीजन में थे। अब यहाँ पे क्या सीधे सीधे खबर चल रही है कि अब अगर आपको ये वॉर का पूरा पूरा एक मैं बैकग्राउंड समझाने की कोशिश करूं तो वो कुछ इस तरह से है कि आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये है इसराइल, यहाँ पे है ईरान, और गाजा जो था अब तो कुछ बचा नहीं है, इसराइल ने पूरा उसको अटैक करके खत्म कर दिया है। और गाजा के आगे है लेबनान। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह की ये कंट्रीज हैं। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, यूएस क्यों चाहता है कि ये लड़ाई ना रुके? यूएस का इसमें क्या इंटरेस्ट है, यूएस इसराइल को वेपन्स बेच रहा है, और यूएस यूएस क्या करता है, यूएस बाकी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिनको हम कहते हैं उनको भी वेपन देता है यूएस। तो वर्ल्ड वॉर 3 में भी यही हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 में, सॉरी, वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ था कि यूएस को सबसे ज्यादा फायदा हुआ था क्योंकि यूएस ने जर्मनी, जापान और फ्रांस सबको हथियार जो थे वो यूएस ने ही बेचे थे। तो वर्ल्ड वॉर 3 से सबसे बड़ा फायदा हमारा यूएस को हुआ था। तो यहाँ पे इस वॉर से भी यूएस यही कहना चाह रहा है कि अगर इस तरह का फायदा होता है, यानी कि अगर इस तरह की वॉर ना रुकती है तो उसमें सबसे बड़ा फायदा यूएस का होता है। तो यूएस इसीलिए चाह रहा है कि ये लड़ाई ना रुके। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये निकल के सामने आ रही है कि इसमें यूएस का तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन इंडिया इंडिया जो है, अब इंडिया इसमें कैसे फंसता है कि इंडिया जो है वो ईरान का भी दोस्त है, और इंडिया का इसराइल यूएस से भी अच्छा रिलेशन है, यानी इससे भी अच्छा रिलेशन है, इससे भी अच्छा रिलेशन है, इससे भी अच्छा रिलेशन है। अगर ये वॉर रीजनल वॉर में कन्वर्ट होती है दोस्तों, तो इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इंडिया किसको सपोर्ट करेगा वो इंडिया को देखना पड़ेगा, उस पर इंडिया को सोचना पड़ेगा कि इंडिया को किसको सपोर्ट करना चाहिए। अब यहाँ पे एक और बात देख सकते हैं कि ये एक नई एयर स्ट्राइक हुई है
बेरूत के सदर्न सब अर्बन एरिया में ये नई एक एयर स्ट्राइक, यहाँ पे बार बार आप देख सकते हैं इस तरह की खबरें वर्ल्ड मीडिया निकाल के लेके आ रहा है। इजराइल कंटिन्यूज अनप्रेसिडेंटल एरियल कैंपेन ऑन लेबनान। अब यहाँ पे इस तरह के मतलब बिना पहले से नहीं बताता है, और यहाँ पे हवा में इस तरह की रॉकेट ये क्या करता है, लॉन्च कर देता है। तो अगर हवा में रॉकेट ये लॉन्च करेगा तो ये जब ये अटैक होके नीचे ब्लास्ट होगा, तो ये नीचे जो ब्लास्ट होता है तो ये पहले से अगर यहाँ पे इंफॉर्मेशन होगी, जो सिविलियंस हैं, जो निहत्थे लोग हैं, तो उनको नुकसान नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर इस तरह का यहाँ पे अटैक हो रहा है तो इसमें इसराइल की ये एक इसराइल को क्या करना चाहिए, अगर उसको आतंकवादी संगठनों को निशाना बनाना है तो वो जो नॉर्मल लोग हैं, जो पीपल हैं, यानी कि नॉर्मल लोग हैं, या उनको खतरा ना हो इसलिए पहले से इसको अलर्ट देना पड़ेगा, इसको पहले से अलर्ट करना पड़ेगा, ताकि जो नॉर्मल लोग हैं वो वहां से भाग जाएं। तो ये ऐसा नहीं कर रहा है, तो ये इसमें इसराइल की भी कहीं ना कहीं गलती है दोस्तों। इसी तरह की आप अगर इस तरह की वीडियो पसंद है तो हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नीचे एक आपको बेल आइकन दिख रहा होगा, इस तरह का एक आइकन दिख रहा होगा नीचे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप इस तरह का जो आइकन है, बेल आइकन, रेड कलर का आइकन होता है, सॉरी अब तो ग्रे आने लगा है, तो उस तरह के आइकन को आप प्रेस कर सकते हैं। उससे आपको बेल आइकन, यानी जब इसको प्रेस करेंगे तो ये इस तरह का कुछ शो होने लगेगा। अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो आपको हमारी नोटिफिकेशन जो है तो वो सबसे पहले आपको मिल जाएंगी। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। इस वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।